बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायपोल मूवमेंट के साथ आए हैं। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट को समझने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका फार्मूला, उसकी यूनिट्स और उसकी एप्लीकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी ही ये टॉपिक कवर होगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखें, डाईपोल का मतलब क्या है? डाई का मतलब होता है टू। अगर हम यहां पे देख रहे हैं, डाई का मतलब क्या होता है? टू। और पोल मींस कॉर्नर, कॉर्नर्स। तो टू पोल्स के दरमियान क्या कॉर्नर्स हैं, यानी टू, अगर हम दो पोल्स बनाएं, उनके दरमियान चार्जेस अगर रखे जाएं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो उसको डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। तो डेफिनेशन बहुत इजी डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड। यानी इसमें तो एक तो आपने चार्ज का लफ्ज़ बड़ा यूज करना है। अगर आप मतलब है कि जब भी डेफिनेशन आएगी तो चार्जेस या चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या चार्जेस दोनों, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आपने एक चार्ज का जिक्र करना है डेफिनेशन में और एक को डिस्टेंस का करना है, तो उसी को क्या कहेंगे? डायपोल मूवमेंट। इसकी प्रेजेंटेशन ये होगी, इसकी जो एरो दिया जाएगा वो क्रॉस टेल एरो होगा, ठीक है, और इसको सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो जब भी हम डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो डायपोल मूवमेंट तो इंग्लिश में लिखा जाता है, जैसे ये डायपोल मूवमेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट इससे करेंगे, ठीक है। मसलन अगर हम मैं इसमें एक रिप्रेजेंट करूँ, ये एक एनाइन है और ये आपके पास कैटाइन है और ये एनाइन है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर मैं इनको मेजर करूँ तो इसके अंदर ये देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, इनके दरमियान डिस्टेंस, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। ये क्यू जो है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये जो आर है वो इनके दरमियान डिस्टेंस है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन का कि ये एरो कहाँ लगाएंगे? देखो, इसका जो हेड होगा वो हमेशा नेगेटिव की तरफ होता है और जो टेल है ये इसका कहाँ होगा? ये इसका पॉजिटिव की साइड से स्टार्ट होगा। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको इसके ऊपर ही बना देता हूँ, ये ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डायरेक्शन है और पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू क्या होता है? चार्जेस को कहते हैं और आर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसकी यूनिट्स भी यहीं से हम मालूम कर सकते हैं। जो इसकी ऐसा यूनिट्स हैं, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कूलम में होता है और जो डिस्टेंस है मीटर है, तो इसका जो ऐसा यूनिट्स होगी वो क्या होगा? कूलम मीटर। लेकिन इसके लिए एक और भी यूनिट है, उसको कहते हैं डिबाई। एक डिबाई जो होता है वो इक्वल होता है 3.36 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो जब भी कूलम मीटर में है तो उसको डिबाई में भी कन्वर्ट किया जाता है और डिबाई में हो तो कभी कभी कूलम में मीटर में भी कन्वर्ट किया जाता है। ये दो इसके यूनिट्स हैं। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। तो इसकी तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। नंबर 1, इट इज यूज्ड टू फाइंड द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि कोई कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। दूसरा, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, कि कोई कंपाउंड कितने परसेंट आयोनिक है, रिमेनिंग विल बी कोवेलेंट। इसी तरह स्टीरियो केमिस्ट्री में उसका क्या रोल है, मतलब कि वो आपको ये बताता है कि वेदर द कंपाउंड इज सिस और ट्रांस। अब हम इसकी एप्लीकेशन को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या है? पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो डायपोल मूवमेंट आपको ये बताता है कि वेदर द कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर। ये कैसे पता चलेगा? यहां पे हम दो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इफ म्यू इज इक्वल टू 0 तो ये हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर। अगर तो म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये नॉन पोलर है। इफ द म्यू वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो नॉन पोलर और नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? पोलर होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए जरा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, अब देखिए बेटा, इसका जो या ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी जो एरो होगा वो हम क्रॉस टेल पॉजिटिव टू नेगेटिव करेंगे, ये हमने पहले बता दिया। और यहाँ पे भी हम जो एरो होगा वो क्रॉस टेल पॉजिटिव टू नेगेटिव करेंगे। अब इसकी जो डायरेक्शन है, जाहिर बात है ये इस साइड पे मूव कर रहा है, ये उस साइड पे मूव कर रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो हम इसकी डायपोल मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। इसलिए ये हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, ये हमने कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। अब हम वाटर को देखते हैं। ये इसका पॉजिटिव है बेटा और ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से क्रॉस टेल एरो जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा।
और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम इसकी डायरेक्शन देख लें तो ये यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कहीं ना कहीं पे यानी ज्वाइन हो सकती है। यहाँ पे कोई इसके ज्वाइनिंग का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो 1.85 dBi है। तो इफ द डायपोल मोमेंट जो इसकी म्यू यूनिट इज इक्वल टू 0 होगी, जैसे इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये नॉन पोलर है, और इफ द म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, वो पोलर होगा, जैसे इन केस ऑफ वाटर। तो ये पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक कंपाउंड है 1,2-डाइक्लोरोईथीन, ये देखो 1 और 2 यानी कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन है और कार्बन नंबर 2 पे भी क्लोरीन है, तो इसको हम कहते हैं 1,2-डाइक्लोरोईथीन। 1,2-डाइक्लोरोईथीन क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है ना, आप देखें इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन जब आप अपोजिट साइड पे देख लें इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड पे जा रही है ऐसे, ठीक है। इस तरह इसकी भी डायरेक्शन अपोजिट साइड पे जा रही है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, जब ये क्रॉस होते हैं, जैसे देखो ये अपोजिट साइड पे है, ठीक है, तो ये अपोजिट साइड पे जा रहे हैं और ये जो है ना एक साइड पर अटैच है, इसलिए ये आपके पास क्या है, पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो जो नॉन पोलर होते हैं यहाँ इसमें बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं। तो जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं उनका डायपोल मोमेंट 0 है, और ये अनस्टेबल है, इसका जाहिर बात है अनस्टेबल जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये हमारे पास ये अनस्टेबल है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट होगा 1.37 dBi या समथिंग राउंड अबाउट इसके होगा। तो ये आज हमारा टॉपिक था डायपोल मोमेंट, इसकी 3 एप्लीकेशन है और इसकी रिमेनिंग 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।